हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सेकेंड ग्रेड आरपीएससी सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक और कौन सा जो पार्ट भाग है वो कितने मार्क्स का है, नंबरों का है, और हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप होते हैं पेपर में, उन सभी के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो कैंडिडेट जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने रिट दे दी हैं और अब आगे अपनी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन में लग रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने ये कल एक मीटिंग में, गांधी जयंती पर मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि अक्टूबर के महीने में ही 29,000 जो है पदों पर, शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर एक वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो इसमें ये निश्चित है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल ही आने वाली है, स्पष्ट है। तो ये जो न्यूज़ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का वेट कर रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञप्ति इसी महीने जारी कर दी जाएगी। ये शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी खुद दी है। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं यही आशा करता हूँ कि ये जो वैकेंसी है सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वो बहुत ही जल्दी जारी हो जाए, ताकि अभ्यर्थी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सके, जो अभी रिट जिन्होंने दी है, जो कंपटीशन एग्जाम में लगे हुए हैं। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से, मेरा जो ये चैनल है, हमारा जो ये चैनल है, उसमें मैं सब्जेक्ट इंग्लिश के आप टॉपिक्स जो हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे या ग्रामर होगी या और लिटरेचर से रिलेटेड, टर्म्स से रिलेटेड और भी जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सिलेबस है सेकेंड ग्रेड का, उसको हम बड़े ही विस्तृत तरीके से जानेंगे। कितने पार्ट हैं, कितने उसके मार्क्स है हर पार्ट के, और कौन कौन से ग्रामर और अन्य टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये सिलेबस जो है हम स्टार्ट करते हैं समझना। तो आप अगर मेरे इस चैनल पर न्यू मेंबर हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सिलेबस समझ में आता है, तो ही मेरे चैनल को आप, इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। तो चलिए, ये है हमारे सामने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट पेपर जीके का आता है, कितने उसमें आता है क्वेश्चन, 100, और कितने मार्क्स का होता है वो 200 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हो गए, 300, और 300 सेकेंड का है और फर्स्ट का 200 है, तो टोटल जो है 500। तो 500 नंबर का आपका सेकेंड ग्रेड का जो पेपर होगा। अब चलिए देखते हैं टॉपिक्स देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो ये एक क्राइटेरिया है या एक गेस कर सकते हैं कि 9 से 11,000 जो है सेकेंड ग्रेड के पद आ सकते हैं, वैकेंसी आ सकती है। उसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश विषय की 900 से 1200 के बीच में जो है वैकेंसी क्लियर है, ये आनी है। तो आप इन पदों के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं, कर ले, टाइम से कर लें, शुरू कर लें। आपको अपनी एक सीट निकालनी है, आपको उस सीट जो आपके लिए आप रिजर्व करना चाहते हो, यानी आपको पता है मैं उसे अचीव कर लूँगा, उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और किसी प्रकार से सब्जेक्ट से रिलेटेड, लिटरेरी टर्म से या जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी टॉपिक का सॉल्यूशन मुझसे मांग सकते हो। तो ये है। अब पिछली वैकेंसी में आपको पता है 2018 वाली वैकेंसी में
819 पोस्ट थी नॉन टीएसपी की। तो क्या मेरिट थी, आगे क्या मेरिट रह सकती है आने वाली वैकेंसी में, इन सभी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में बार बार क्लियर करते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। तो चलिए क्या टॉपिक्स हैं। ग्रामर एंड यूजेज, ये है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आएगा। 180 मार्क का है, यानी 180 नंबर का है। तो यानी ये 90 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 से रिलेटेड है। भाग पहला जो है ग्रामर से रिलेटेड, उसमें 90 सवाल पूछे जाएंगे। और टॉपिक कितने देखो टोटल, इसमें टॉपिक है 16 टॉपिक है। तो ये आप एक अंदाज़ा लगा दो कि टॉपिक 16 है ग्रामर के और क्वेश्चन आएंगे 90। तो आप मान के चलो हर टॉपिक के 5 या 6 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आपको मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, वर्ण भेद, जिसमें वो वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वो उनको आप क्लियर करोगे। सेकंड है डिटर्मिनर, पूर्व निर्धारक, ठीक है, आर्टिकल डिटर्मिनर, क्वांटिफायर डिटर्मिनर। फिर है टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया समझौता या संबंध। प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एन अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, एक सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में बदलना, उसको प्रश्नवाचक में बदलना, ठीक है। वापस प्रश्नवाचक को सकारात्मक में, नकारात्मक को सकारात्मक में, इस तरह से चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट है पैसिव, वॉइस आएगी, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है और पैसिव से वापस एक्टिव का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट है नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी, यानी सहायक क्रिया, टेंस से रिलेटेड पूरी सहायक क्रिया 11 और 13 जो मॉडल है, और टोटल कितने हो गए 24 जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज है, उनके बारे में क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। फिर है कंडीशनल सेंटेंस, कैसे, शर्त सूचक वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो में बहुत ही एक शानदार वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक जरूर डालूंगा, आप वहां जाकर देखिए। जो वहां पर मैंने 4 कंडीशन बताई है, 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड, इन चारों को आप तैयार कर ले, आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर है फ्रेजल वर्ब, ये है वाक्यांश क्रिया, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ मतलब ग्रामर से रिलेटेड नियम वगैरह नहीं है, इनको आप डेली जो है 10 फ्रेजल वर्ब आप तैयार करते रहे, रोज उनको पढ़े, आपके वैकेंसी या एग्जाम तक आपके तैयार हो जाएंगी पूरी। फिर है जॉइनिंग सेंटेंस, सेंटेंस को ज्वाइन करना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, वापस आ रहा है एक और तरीके से, जिसमें सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, ठीक है, यही ज्वाइनिंग, वहां पर एक सेंटेंस को दूसरे से साथ जोड़ना, और यहाँ पर सिंपल को कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में जोड़ना, ठीक है। अदर वरीड ट्रांसफॉर्मेशन, और अन्य प्रकार के भी ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस के वो इसी में आएंगे। नेक्स्ट है डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से ही होते हैं, जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलो या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलो, सुपरलेटिव को वापस पॉजिटिव में बदलो, इस तरह से। फिर है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके 4 क्वेश्चन फिक्स से आएंगे। 4 क्वेश्चन विल बी पुट अप, जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। वर्ड स्ट्रेस मतलब वर्ड पर स्ट्रेस देना, बल देना। और फिर है कॉमन इडियम एंड फ्रेजेज, मुहावरे, सामान्य मुहावरे पूछे जाएंगे या किसी वाक्यांश का अर्थ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एक तो फ्रेजल वर्ब टॉपिक नंबर 11 और एक कॉमन इडियम, ये जो मुहावरे 2 टॉपिक ऐसे हैं 11 और 16, जिसमें आपको वोकेब, इससे रिलेटेड वोकेब आपको तैयार करनी है, रोज पढ़नी है आपको, ठीक है, आपका तैयार हो जाएगा। पार्ट 2 ये है 80 मार्क्स, 80 मार्क्स है मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे,
तो 40 क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक कितने हैं? 9। तो इसमें भी 4 या 5 जो क्वेश्चन है या 3-4 भी आ सकते हैं। तो 3 से 4 तक क्वेश्चन हर टॉपिक का बनेगा यहाँ पर। और इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें भी ग्रामर, और वो ग्रेजुएशन लेवल है। ऊपर जो ग्रामर थी वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से रिलेटेड, यहाँ पर ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। ग्रामर, यूजेज, लिटरेचर, साहित्य भी इसमें जोड़ा गया है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न, सामान्य जो सेंटेंस के पैटर्न क्या है? एफर्मेटिव, एजर्टिव और इंट्रोगेटिव, कई तरह के सेंटेंस है, वो सब इसमें पूछे जाएंगे। फिर है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एमएचएम, मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, और बीच में जो एच है उसका मतलब होता है हेड वर्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं इसे अपने वीडियो में क्लियर करूंगा बाद में। स्पोका, क्लाउज एनालिसिस इन स्पोका, सब्जेक्ट, प्रिडिक्शन, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजंक्ट, यहाँ पर आपको पहचानना है। ठीक है, या एमएचएम में जो है ना, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ये सब आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक का 2 बार ऊपर भी दे दिया, यहाँ पर और आ रहा है फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। सिंबल आपको याद करने हैं और ट्रांसक्रिप्शन की आप प्रैक्टिस करते रहे। रीडिंग कंप्रेंशन एंड वोकेबलरी, पैसेज से रिलेटेड आएगा। और वोकेब, सिमिलर वर्ड, मीन्स पूछेंगे या एंटोनिम, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं पैसेज से रिलेटेड। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, और यहाँ पर आपको याद करने लायक और चीजें आ गई हैं। समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विलोम शब्द। एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स वाइज पोइम, स्टोरी, बैलेड, ये सब चीजें जो लिटरेरी फॉर्म है उनसे रिलेटेड आएगा। और फिगर ऑफ स्पीच इसमें आ जाएगा, अलंकार। एंड एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट, जो मुख्य साहित्यिक आंदोलन हुए थे उनके बारे में आपको जानकारी, जैसे शेक्सपियरियन एज, मिल्टोनिक एज। ठीक है, तो पोइट से रिलेटेड जो एज थे, मूवमेंट थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा टॉपिक है, याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। एंड एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, और इंडियन राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। भारतीय जो लेखक है जो इंग्लिश में लिखते हैं, नॉवेल्स लिखे, स्टोरी लिखे, उनसे रिलेटेड जो 40 से 50 जो राइटर्स हैं उनको आपको तैयार करना है। उनके द्वारा जो लिखे हुए हैं जो भी मटेरियल है उनको आपको याद करना है। नेक्स्ट है पार्ट 3 जो 40 मार्क्स का है। यानी यहाँ से पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टीचिंग मेथड, यानी इंग्लिश में जो टीचिंग की जो विधियाँ है उसमें सबसे पहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 20 क्वेश्चन है, टॉपिक 7 है, तो यहाँ पर 2 से 3 तक या किसी टॉपिक में 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो ये जो टीचिंग मेथड है उनके भी वीडियो मैंने काफ़ी तो बना रखे हैं, और भी जो बचे हुए हैं वो अपने चैनल पर जरूर मैं अपलोड करूँगा। तो आप इस सिलेबस को टॉपिक वाइज तैयार करते रहे। जो चीज़ याद करने की है, जैसे ईडियम है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वो अभी से आप रोज 10-20 रोज पढ़ते रहे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये है पूरा सिलेबस। तो आप इसे नोट करें, देखें, जानें, और कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। अगर आप गाइड लेना चाहते हो, गाइड से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बीके रस्तोगी की जो गाइड है सेकंड ग्रेड की, वो बहुत ही अच्छी गाइड है। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप वहीं पर भी पढ़ ले सकते हो, लेकिन अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो बीके रस्तोगी, सुभाष सिहाग की एक बुक है, और वो आप क्लियर कर सकते हो। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।